हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, मैं अन्नू आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माय ब्यूटीफुल सोल आज के मेन टॉपिक है जो कि ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम में ट्विंस के आपकी लाइफ में आने का मेन पर्पस क्या है। पहला तो ये, जब आपकी लाइफ में आपके ट्विंस की एंट्री होती है तो एक बहुत बड़ा भूचाल आता है, बहुत बड़ा तूफान आता है। वो आपको शुरुआती में तो ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, माय मिरर सोल एंड ये मेरे जैसा ही है कुछ। ये आपको ऐसा लगेगा ये मैं इसे जानती हूँ, बहुत ही इसके साथ मेरा ओल्ड कनेक्शन है। जबकि वो किसी भी कंट्री से हो सकता है, आप किसी और कंट्री से हो सकते हैं, वो किसी और बिरादरी से होगा, आप किसी और बिरादरी से होंगे। यहाँ जात पात कंट्री और आपके मतलब कि कहीं से भी हो सकते हैं। आप कितने भी दूरी एक दूसरे से होंगे, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में मिले होंगे, किसी भी करियर में मिले होंगे, या आप कॉलेज में मिले होंगे। इसमें कोई कोई इसका वो नहीं है, आप कहीं भी मिल सकते हैं अपने ट्विन से। तो आपकी लाइफ में एक ऐसी भूचाल जो कि शांत तरीके से आपको अंदर से तोड़ती है। और ये ट्विंस फ्लेम जो नेम है, क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, या ये नेम हमारे भारत देश में आपको कब सुनने को मिला? ये क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें, ट्विंस करके। जिसे भी आप में से किसी ने इस नाम को यदि सुना हो तो आप कमेंट में ट्विंस लिखिए, और कब सुना हो वो मुझे ईयर्स बताइए, क्योंकि मैंने ट्विन फ्लेम नेम्स को 2018 में सुना था। और फिर मैंने ये भी जाना कि ये नेम फ़ॉरेन से आई है, हमारे भारत में ये न्यू नेम है। बाद में मैंने इसकी पूरी सर्चिंग की, इसके बारे में जाना, और मुझे जानते हुए 8 साल लगे। 8 साल में मैंने इसको पूरा रीड किया। तो आइए चलते हैं हम जिस टॉपिक पे थे वहाँ, कि किस मकसद से हमारे ट्विंस हमारे लाइफ में आते हैं। तो मेन सोल पर्पस तो ये है कि जो हम यूनिवर्स हम अपने आप इस धरती पे नहीं आते हैं, हमें बहुत ही ख़ास मकसद से हमारे यूनिवर्स हमें इस धरती में अवतरित करते हैं। और हमारा एक बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है इस धरती के वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, जो कि हमें इस धरती पर आकर उस पर्पस को पूरा करना होता है। और ये सोल कोई आम सोल नहीं होती है, ये बहुत ही ओल्ड सोल होती है, जो भगवान के चुने हुए बच्चे होते हैं। और इन्हें जब इस धरती में भेजा जाता है तो जाहिर है कोई भी जन्मा बच्चा, कोई भी इस जन्म में जो आते हैं वो पिछले जन्म का सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जन्म से ही जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें एक अनुभव के रूप में और एक अनुभूति हमेशा होती है। आपको हमेशा एक अनुभव के दौर पे आपको ये लगेगा कि मैं इस फैमिली और इस सर्कल में हूँ तो इससे हमारा कोई ज़्यादा नाता नहीं है, मैं अधूरा हूँ। इस तरह की फीलिंग के साथ आप बड़े होते हो, और ये आपको फीलिंग हमेशा आपको ये याद दिलाएगी कि आपका इस धरती के लिए कुछ बड़ा मकसद है, आप कुछ बड़े इस धरती के लिए करने आए हो। आप इस धरती में जब भी कुछ ऐसा होगा जो कि अर्थ मदर को तकलीफ़ देती है,
जो इसमें महामारी हो या कोई आपके आजू बाजू में कोई यदि बीमार पड़ गया, कोई यदि दुखी है या बहुत ज़्यादा कोई घटना घटी है, तो आपकी आंखों में ऑटोमेटिक आपको रोना आएगा। आप उस फीलिंग के साथ जुड़ोगे, आपको दुख होगी, आपको ऐसा लगेगा ये दुख मेरा ही है। आप इस तरह की एनर्जी आपके साथ रहेंगी तो आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ये अनुभव क्यों होता है कि सबका दुख मेरा दुख है। और आप खुद को देख पाओगे कि आप अपने आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, आपके घर के परिवार में भी जितने सदस्य हैं, आप उस सदस्य में बिल्कुल खुद को अकेला देखोगे, क्योंकि आपकी सोच और सामने में जितने भी आपके सदस्य हैं उसकी सोच में बहुत डिफरेंस होगी। आपको शुरुआती से ही जलन की मात्रा आप में कम होगी, आपको जलन किसी से नहीं होगी, आप किसी चीज़ के लिए किसी से लड़ने में इतना मजबूर नहीं रहोगे, आप किसी से लड़ाई झगड़े इतना नहीं करोगे, आप उससे दूर भागोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये करना बेफजूल है। इस तरह की एनर्जी आपके साथ रहती है। जब फाइनल आपके पर्पस पूरा करने के दौरान आपके ट्विंस आपसे मिलते हैं, जो कि आपके ही सोल है, क्योंकि माना जाता है कि आप एक ओल्ड सोल होते हो और आप 2 बॉडी में विभाजित होते हो। 2 बॉडी 1 सोल के आप कन्वर्ट रहते हो। तो जब आप अपने काउंटर पार्ट, अपने सोल, अपने मिरर से जब आप मिलते हो तो वो एक अलग ही आपका और आपके सामने आपके काउंटर पार्ट का अलग ही फीलिंग होती है। उस फीलिंग को आप कभी भूल नहीं सकते हो। आप देखोगे कि आपके पार्टनर को देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं ही हूँ, मेरा ही ये मिरर सोल है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये फीलिंग आएगी, मैं का फीलिंग, कि जन्मों जन्मांतर से ये मेरा है। आपको ऐसा लगेगा कि उसे गले लगाऊं। आप उसके बारे में 24 आवर सोचोगे और सोचने में मजबूर इतना हो जाते हो कि आपको फिर एक बंधन सा लगता है। आपको ये लगेगा कि आखिर ये बंदा, ये पर्सन, ये इंसान कौन है? कौन है ये इंसान जो मुझे इतना अपने और खिंचाव महसूस होगी, आपको एक चुंबक की शक्ति महसूस होगी, वो अपने और आपको खिंचाव आपको महसूस होगा। आपको ये लगेगा मैं खिंचा चली जा रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि एक मैग्नेटिक पुल बन रही है आपके बीच में। तो ये खिंचाव और ये आपकी फीलिंग आपको परेशान भी करती है और आप सोचते हुए इस जर्नी में आप चलते हो और आपके अंदर जो लेयर लगी रहती है, जो आप एक दूसरे से कांटेक्ट करके आप यूनिवर्स के दौरान धरती पे जब आते हो तो आपकी जो भूले हुए, जो आप भूल चुके हो, उसे याद करने की कोशिश करते हो। आपको ऐसा लगेगा चूज़िन वन, ये एक पर्सन जब मेरे साथ होगा तो मुझे दुनिया में किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, ये भी फीलिंग आपको आएगी। तो आपके सोल आपकी लाइफ में आएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे और आपसे दूर भागना चाहेंगे, फिर आपके पास आएंगे। उसे कहते हैं सप्रेशन मोड। और फिर रनर चेजर की गेमिंग भी आपके साथ खेलेंगे। आप उसको जितना चेज करोगे वो उतना आपसे भागेंगे। तो उस टाइम पीरियड में जो भी सप्रेशन के पीरियड में ट्रिगर मिलेंगी, जो रनर चेजर के पीरियड में आपको ट्रिगर मिलेगी,
उस सब से ट्रिगर होकर आप इतना तंग आ जाओगे कि एक टाइम आपको ऐसा भी लगता है कि मुझे ना ये पर्सन चाहिए, ना ये जर्नी चाहिए, और ना मुझे इनका साथ चाहिए। आपको हम ये लगेगा कि भगवान बस मुझे इस पर्सन को मेरे दिल और दिमाग से निकाल दो, मैं उसे भूलना चाहती हूँ। आप ये सब सोचते हुए अपने यूनिवर्स से भी कनेक्ट होना चालू हो जाते हो। आप अपने यूनिवर्स को आप कनेक्ट करने लग जाते हो। और कहा जाता है कि मेन पर्पस तो यही होता है आपके ट्विन सोल का, आपके अपने परमात्मा का याद दिलाना जो कि आप भूल चुके हो, आपको अपने जर्नी की याद दिलाने जो कि आप भूल चुके हो। आपके अंदर जो लेयर लगी है उसको आप उतारने की फिर कोशिश करोगे। इसके लिए आप खुद की आत्म शांति के लिए आप मेडिटेशन चालू करोगे, जो कि आपको इंट्यूशन के दौरान आपके यूनिवर्स आपको देते हैं। आपको बताते हैं कि आपको खुद से जुड़ना है, आपको ध्यान करना है, आपको मेडिटेशन करना है, और आपको यूनिवर्स से जुड़ना है, अपने चक्रास को हीलिंग करने हैं, अपने ब्लॉकेज को हील करना है, और अपने अंदर जितने भी आपने नेगेटिविटी भर के रखी है दूसरों के प्रति और किसी के भी प्रति हो, वो सब आपको छोड़नी है, वो सब आपको मतलब अब खुद से दूर करनी है, और एक अच्छे इंसान और एक अच्छी एनर्जी में आपको आनी है। ये सब आपको फीलिंग आना शुरू हो जाता है, और आप ये सब स्टार्ट करना जब चालू करोगे, आप इस चीज़ को स्टार्ट करोगे, और जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाओगे, तो फिर होता ये है कि आपके जो ट्विन्स है, जो आपकी लाइफ में आए हैं, वो बात उनको भी पता नहीं होती है। उन्हें तो यूनिवर्स के दौरान आपके लाइफ में भेजा जाता है। आप ये होता ये है कि आपको किसी भी फील्ड में अपने ट्विन से मिलाया जाता है। वो फील्ड चाहे तो आपके कॉलेज लाइफ की हो, चाहे वो करियर फील्ड हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आपके आस पड़ोस में हो, या आपसे बहुत दूर रहते हुए भी आपकी कांटेक्ट में, चाहे वो फेसबुक में, वे तो कम मिलते हैं लेकिन मिलाया जाता है किसी न किसी दौरान। और हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी लोग नहीं हो सकते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, इनके कुछ साइन होते हैं जो कि मैंने बताया। यदि आपको इन सभी साइन में कोई आपको मेल करता है, यदि आप इस साइन से आप खुद को देख रहे हो कि हाँ ये साइन हम दोनों की भी जर्नी में है, तो आप ज़रूर बताइए कि आप इस जर्नी में हैं। तो आप ट्विन फ्लेम लिख के मुझे मैसेज कर सकते हो, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और यदि नहीं इन सब साइन में आपसे कोई मैच नहीं करती, तो आप सोलमेंट या कार्मिक जर्नी में भी हो सकते हो। कार्मिक और सोलमेंट जर्नी भी होती है, अलग अलग जर्नी होती है। ये सब जर्नी के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी बातें रखना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो सोल पर्पस में था। और इसके बाद जब आपके ट्विन्स आपके सारे कर्म, आपके पैटर्न्स को हील कर देते हैं, और आपके सारे लेयर जब धीरे धीरे उतरने लगती है, जब आप बहुत ही डिप्रेस इमोशनल होकर अपने यूनिवर्स से जुड़ते हो, तो आप बिल्कुल ही फ्रेश डिवाइन फेमिनाइन बनते हो और अपने यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो। फिर आपको ना ही तो किसी दुख की अनुभूति होती है, ना ही किसी सुख की अनुभूति होती हो। आप पीरो पूरी तरह से आप शून्य की स्थिति पे आ जाते हो, तब समझ जाइए कि आप अपने यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हो, और आपको किसी भी ट्रिगर से आप ट्रिगर नहीं होंगे, किसी भी दुख से आप दुख नहीं होंगे। फिर तो आपको
आपके लाइफ में चमत्कार ये होता है कि खुद के लिए आप नहीं, आप दूसरों के लिए जीते हो, आप दूसरे के लिए जीते हो और आप इस दुनिया के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, इस ब्रह्मांड को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हो और हमेशा दूसरों की हेल्प, दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा आप तैयार रहते हो। आप फाइनेंशियली या आप फिजिकली आप सबको हेल्प करते हो। आप किसी गरीब को दान देकर या उसकी ज़रूरतें को पूरी करके आप उसकी हेल्प करते हो, या किसी अनाथ आश्रम में भी आप उसे दान पुण्य करके आप उसकी हेल्प करते हो। ये सब आपकी लाइफ में चमत्कार होने आपके स्टार्ट हो जाते हैं और आप हमेशा दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को आप दूसरे पे समर्पित करना, आपको ये लगेगा कि मेरी ये ज़िंदगी अब खुद के लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए जीऊँगी वो, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूसरों की हेल्प करूँगी अपनी बातों से, अपनी फाइनेंशियली से, जितना भी मैं हो सके उतना हेल्प करूँगी, क्योंकि नॉर्मल इंसान का ये काम ही नहीं है। ये जितने भी हेल्पिंग और जितने भी जो लोग होते हैं जो अक्सर लोगों की मदद करते हैं, तो वो ओल्ड सोल होते हैं और बहुत ही वो यूनिवर्स के करीबी सोल होते हैं। तो ये पर्पस था जो कि ट्विंस आपकी लाइफ में आके आपको हील करके आपको यूनिवर्स से जोड़ते हैं और आपके जो नेगेटिविटी पैटर्न जो अंदर चल रहे होते हैं, जो आप हमेशा बात बात पे इमोशनल होते हैं, वो चीज़ आपकी हील होती है, आपकी नेगेटिविटी पैटर्न हील होती है। आप पूरी तरह से अपने मेल और फीमेल की एनर्जी को आप हील करके बैलेंस में ले आके आते हो। आप अपने खुद को, ट्विंस को और खुद को मतलब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को भी बैलेंस करते हो। आप शिव शक्ति बैलेंस करते हो। आप चक्रास करके पूरी तरह से हील करके अपने सारे लेयर को उतारते हो। तो ये सारे पर्पस के लिए सबसे पहला शुरुआती ट्विंस जो कि आपकी लाइफ में आके ट्रिगर दे करके और आपकी ये सारे पैटर्न्स को हील करवाते हैं। तो यही पर्पस होता है आपकी लाइफ में आपके ट्विंस के आने का। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, आप सभी से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और किस चीज़ पे आगे मुझे वीडियो बनानी है ये भी मुझे बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।